नमस्कार, वेलकम है आपका मेरे चैनल दिल गार्डन पे। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ एक ऐसे प्लांट का जिसकी पत्तियाँ अपनी खूबसूरती के लिए हर गार्डन में ये पौधा आजकल आपको मिलेगा। और ये प्लांट जाना ही जाता है अपनी पत्तियों की खूबसूरती के लिए। बहुत ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ होता है। आप इसे इंडोर आराम से रख सकते हैं। और जब आपके गार्डन में फ्लावर्स नहीं हो तो इसकी कलरफुल लीव्स आपके गार्डन को रंगीन बनाती हैं। तो आज A to Z जानकारी हम इसके बारे में प्राप्त करेंगे कि एग्लोनिमा, प्लांट का नाम है एग्लोनिमा, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो एग्लोनिमा को आप कैसे अपने घर में प्रोपेगेट कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आज आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसे हमें कहाँ से मिलेगा। तो किसी भी नर्सरी में आपको ये एग्लोनिमा, छोटी से छोटी नर्सरी में भी आपको एग्लोनिमा आसानी से मिल जाएगा। एक या दो या तीन वैरायटीज़ इसकी जो सबसे कॉमन वैरायटीज़ है वो आपको आराम से किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगी और आप उन्हें वहाँ से आसानी से ला सकते हैं। अगर छोटा प्लांट है तो आपको 50 से लेके 100 रुपीज़ में, देखिए ये बहुत छोटा है, अभी ये मैंने रूट डिवीज़न से अलग कर दिया है वैसे, तो आपको 100 रुपीज़ 150 में मिल जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा प्लांट है तो आपको 200 में, और अगर उससे भी बड़ा प्लांट है तो आपको 300 से 400 रुपये तक भी आपको इसके देने पड़ सकते हैं। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि किस एरिया में आपके यहाँ प्लांट्स के रेट आपकी नर्सरीज़ में क्या हैं। कहीं कुछ जगह सस्ते मिल जाते हैं प्लांट्स। तो आप इसे नर्सरी से जब भी लेकर आएँ तो आप ध्यान दें कि इसमें कम से कम 2 से 3 कई सारे थोड़ा घना पौधा लेकर आएँ, क्योंकि जब ये ख़राब अगर होता है तो इसकी एक एक पत्ती फिर गिरने लगती है। और अगर 2 या 3 ही पत्तियाँ होंगी तो आपका प्लांट फिर आप उसे सर्वाइव नहीं करा पाएंगे अगर वो ख़राब होना स्टार्ट होगा। तो जब भी आप नर्सरी से लेकर आएँ तो आप देखें कि थोड़ा, भले ही आपको थोड़े 50 रुपये ज़्यादा देने पड़े, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा घना पौधा लेकर आएँ। अब उसके बाद कि हमें इसे लगाना कैसे पॉट में, तो बहुत बड़ा पॉट एग्लोनिमा को नहीं चाहिए होता है। छोटा प्लांट है, ये पॉट भी इसके हिसाब से बड़ा है, ये मैंने रूट से डिवाइड किए हैं, इसलिए ये प्लांट का साइज़, ये प्लांटर का साइज़ भी इसके लिए सफिशिएंट है। ये ग्रोथ भी कर लेगा, पूरा घना हो जाएगा, तब भी इतना पॉट साइज़ इस छोटे प्लांट के लिए सफिशिएंट है। मैंने 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच के ही पॉट्स में आप देखिए, और ये अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है, ये देखिए। तो बहुत बड़े प्लांटर्स हमें इसके लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1-2 दिन आप पानी मत दीजिए, 3 दिन भी मत दीजिए, तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप ओवर वाटरिंग हुई तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए प्लांटर्स हमें हमेशा देखिएगा, बहुत बड़ा प्लांटर आप ना लें। उसके बाद बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो अगर आपको इसकी सॉइल प्रिपेयर करनी है तो आप गार्डन सॉइल लीजिए, एक हिस्सा, उसका आधा वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, उसका आधा आप सैंड मिलाइए। बस 3 बेसिक चीज़ें आपकी सॉइल में होना ज़रूरी हैं। और सॉइल को पहले आप साफ़ कर लीजिए और देख लीजिए उसमें कोई फंगस तो नहीं है कोई, तो आप उसमें फंगीसाइड भी मिला सकते हैं, आप उसमें परलाइट भी मिला सकते हैं लाइट करने के लिए। लेकिन 3 चीज़ें आपके मिक्सचर में होना ज़रूरी है, गार्डन सॉइल, उसके साथ आपकी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी खाद, ऑर्गेनिक खाद आपके पास अवेलेबल हो, और सैंड। और इसकी मिट्टी हमेशा आप वेल ड्रेन बनाइए, जिससे पानी इसमें रुके ना। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिए, और लेकिन फिर पानी अच्छे से दीजिए, जो पानी नीचे से एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन हो जाए। और इस तरह से कम पानी देकर आप इसको आराम से, इस प्लांट को अपने यहाँ चला सकते हैं। और ये प्लांट इंडोर भी बहुत अच्छा चल जाता है, किचन में आप रख सकते हैं, बाथरूम में रख सकते हैं। तो जहाँ कम सनलाइट आती है वहाँ पे भी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। ये जो ग्रीन आप, ये वाला जो इसकी वैरायटी आप देख रहे हैं, ये इंडोर भी अच्छे से चल जाती है। इसको आप अगर इंडोर रखेंगे तो इसका वेरिएशन में थोड़ा कलर का डिफरेंस आ जाता है। तो थोड़ा सा आप कुछ घंटे की धूप, इसे बहुत तेज़ धूप ये झेल नहीं पाता है। तो सनलाइट की अगर हम बात करें तो इसे या तो मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट, या आपकी जाती हुई 1-2 घंटे की धूप आप इसे दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमने अभी इसकी पॉट की बात की, सॉइल मिक्स की बात की, और तीसरी बात हमने की सनलाइट की। ये सेमी शेड में आप इसे रखेंगे, ये बहुत अच्छे से चलेगा, इंडोर भी बहुत अच्छे से चल जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में आप इसे
धूप दिखाते रहिए। अब बात अगर हम करें प्रोपेगेशन की, तो ये मैंने 2 तरीके से आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। रूट डिवीजन से, ये एक ही पौधा था, इससे मैंने कई सारे प्लांट्स, जब ये घना हो गया तो मैंने इनको बरसात के मौसम में मैंने इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। और आप देखिए इस पर नई, अगर आप देखेंगे तो ये छोटी छोटी पत्तियाँ, इस पर नई ग्रोथ भी इस पर आ गई है। इसमें ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। आप ये देखें कि कुछ ही दिनों में इसमें बहुत सारी पत्तियाँ आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेरिगेशन है, ये सब चीज़ें आने में इसमें समय लगता है। तो ये प्लांट थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो आप पेशेंस रखिएगा कि अगर प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, थोड़ा धीमे ही ग्रोथ इसमें होती है। तो जब ज़्यादा आपका पौधा घना हो जाए तो आप रूट उसकी अलग करके, नीचे रूट से उसे डिवाइड करके इस तरह से आप उसे अलग अलग पौधों में लगा दीजिए। ध्यान रहे कि उसकी रूट्स खराब ना हो। आप ऐसे पहले पूरी मिट्टी साफ करके तब रूट्स को आप अलग करिएगा। दूसरा मेथड है कि आप अपना ये जो इस तरह का प्लांट है आपका, ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। ये देखिए इसकी 3 वैरायटीज़ मेरे पास हैं। एक ये वाली, और ये ग्रीन वाला इसकी वैरायटी है, और ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। आप इसकी देखिए लीव्स अगर आपको दिखे तो यहाँ कॉर्नर्स पे इसके रेड कलर है, ये देखिए। तो ऐसा लगता है कि ये लिप्स जैसी शेप है और इस पर लिपस्टिक लगा हुआ है, तो ये लिपस्टिक एग्लोनिमा इसकी वैरायटी है। तो आप इसे यहाँ से कट कीजिए, फिर आप उसे पानी में डिप कीजिए, और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दालचीनी के पाउडर में डिप करके आप थोड़ा सा उसे पानी में डाल दीजिए। जब 15 से 20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, उसमें रूट्स निकल आएंगी। जैसे आप मनी प्लांट लगाते हैं उसी तरीके से कट करके इसे पानी में डाल दीजिए। जब उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएं, फिर आप उसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए मिट्टी में। तो आपका इस तरह से प्लांट को आप प्रोपेगेट कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला है आपका रूट डिवीज़न मेथड, और दूसरा है आप कटिंग से भी एग्लोनिमा प्रोपेगेट हो जाता है। इसके बाद सनलाइट की हमने बात कर ली, इसके प्रोपेगेशन की बात कर ली। अब इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड बात करते हैं। जैसे ही सर्दियां आएंगी तो ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। अगर ये छोटा प्लांट है और पहली बार इसका ये सर्दियां हैं, इसकी फर्स्ट विंटर्स में ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा, और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है आपका 1 साल का 2 साल का, तब फिर सर्दी से उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो जाएगा। लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर पत्ते नीचे से पीले हो रहे हैं तो आप उनको हटा दीजिए, और बाकी जो ऊपर के पौधे पत्ते हैं उन्हें आराम से रहने दीजिए। गर्मियों में जैसे ही जो लू चलती है या बहुत तेज़ गर्मी जब आती है आपकी अप्रैल या मई की, उसमें ये प्लांट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी ये प्लांट नहीं झेल पाता। तो उस समय आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको लगे कि टेम्परेचर 25 या 30 के आसपास हो गया है, अगर आपको लग रहा है 30 तक हो गया है, तो आप उसके बाद इसे इंडोर शिफ्ट कर लीजिए। अंदर रखिए इसे और इस पर मिस्टिंग करते रहिए। ये मॉइस्चर इसे थोड़ा पसंद है, मिट्टी में नहीं, लेकिन इसे मॉइस्चर पसंद है, तो सिर्फ मिस्टिंग आप इस पर करते रहिए। तो गर्मियों में भी इंडोर आपका ये प्लांट, वेरिगेशन थोड़ा कम हो जाएगा, कलर्स थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन आपका प्लांट इंडोर अच्छे से चल जाएगा। तो आप एग्लोनिमा को अपने गार्डन में लाइए, जगह दीजिए। फ्लावर्स नहीं है, अगर आपके यहाँ धूप कम आती है, फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, आप इसे ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ कीजिए इंडोर रख के, या आप सेमी शेड एरिया में अपने गार्डन में यूज़ कीजिए और इसे लगाइए। आपका गार्डन डेफिनेटली बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग प्लांट्स पर डिटेल्ड वीडियोज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद।